हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों के मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो आइए आज और एक वीडियो में हम लोग जुड़ने वाले हैं, जो है हिंदी के पेडागोजी। तो मैंने कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इस तरह से कुछ दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक अच्छे से देखिएगा। देखिए, हिंदी पेडागोजी भाषा के ऊपर आज हम लोग ये वीडियो सीखने वाले हैं। भाषा स्वतंत्र होती है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि भाषा हमेशा स्वतंत्र होती है, क्योंकि भाषा हम लोग कहीं भी किसी भी जगह पर जा कर के भाषा को हम लोग सीख सकते हैं। भाषा उसके हिसाब से हम लोग मिल सकते हैं। तो भाषा हमेशा स्वतंत्र होती है। आप लोगों को यह बात समझ जानी चाहिए। आप लोगों को ये समझ में आ ही रही होंगी। तो देखिए, भाषा के जरिए हम सोचते और महसूस और चिंतन करते हैं। जो भाषा है उसी के जरिए हम लोग सोच भी सकते हैं और महसूस तथा चिंतन भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भाषा से हम लोग विचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, भाषा हम लोग अगर समझ में आ गया, जैसे कि आप लोग कहीं गए हैं किसी जगह पर, तो वहाँ अगर आप लोग का आसामीस आया, हिंदी आया, इंग्लिश आया, तो उस अकॉर्डिंग से क्या करना पड़ता है, हम लोग अपनी भाषा की अध्ययन से मतलब सब चीज़ें अपने हिसाब से बात कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो देखिए, भाषा के कई प्रकार होते हैं, जो मैंने इस तरह से लिखी है। तो आप लोग को याद कर लेना है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी मौखिक भाषा क्या है। तो चलिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। जो मौखिक भाषा है वो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले मुंह से मतलब कि सीखना। देखिए, अब जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर जन्म के साथ साथ ही वो क्या करता है, मतलब रोना शुरू करता है, वो क्या होता है, मुंह से निकला हुआ, यानी कि मौखिक भाषा उसे कहा जाता है। और देखिए, लिखित भाषा तो सबको समझ में आ ही रहे हैं कि लिखने वाली चीज़ें, सांकेतिक, जब कोई चीज़ के आभास होती है ना कि हाँ, इस तरह से इस चीज़ें को मतलब करने से ऐसा होगा, वैसे होगा। तो जो सोच संकोच के मतलब संकेत जो प्रभाव होता है, वही होता है सांकेतिक भाषा। तो देखिए, भाषा की 3 प्रकार यहाँ हमने इस तरह से पाई है। तो देखिए, भाषा के कई अंग भी होते हैं। तो ये आप लोग को याद रखनी है: ध्वनि, वर्ण, स्वर, शब्द, वाक्य, लिपि। भाषा जो है वह हमेशा अस्तित्व क्या होता है, अस्थिर होती है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। और ये कुछ फैक्ट से आप लोग को याद रखनी है। भाषा अर्जित व्यवहार होती है, जिसे हमने सीखी हुई होती है। उसके बाद में भाषा जो है सभी विषय की केंद्र होती है। भाषा शिक्षा की अवधारणा, मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, बोधगम्य, निवेश। ये क्या, पिछली बार ये चीज़ें जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ये जो बोधगम्य जो आप लोग जो देख रहे हैं, ये बोधगम्य ये पूछी गई थी, मतलब पिछली बार एग्ज़ाम में, यानी कि 2024 के एग्ज़ाम में जो आप लोग को कहीं से भी पेपर उठा करके PYQs आप लोग देख लीजिए, तो वहाँ आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी बोधगम्य निवेश के बारे में। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जब से हो रहे हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप लोग को याद रख लेना है: मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, क्योंकि यहाँ से कुछ भी उठा करके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। फिर देखिए, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए। देखिए, जो बच्चे के जो स्कूल की जो भाषा है, हाँ, वो अलग होती है। देखिए, कई बच्चे हैं, कई असमिस मीडियम में पढ़ाई करते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह की क्या होता है, उन लोगों की स्कूली भाषा जो होता है वो भी अलग होती है, और घर का भी भाषा अलग होती है, क्योंकि घर में भी बोलने वाली भाषा अलग होती है। तो इस तरह से कुछ मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ दिखाया गया है हिंदी पेडागोजी के अनुसार भाषा विकास में। तो आप लोग अच्छे से ये समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए, यहाँ पर और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए क्लियर करके लिख दी है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, भाषा के साथ संलग्नता। बच्चे अलग अलग उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तथा सीखते हैं। हाँ, ये बच्चे क्या होते हैं, कई अगर स्कूल में अगर कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, उन लोग को साथ ही साथ कोई अगर हाँ बंगाली दोस्त बन गया है, तो उन्होंने क्या किया, बंगाली में कुछ सीखना शुरू कर दिया। यानी कि अलग अलग उद्देश्य से उन लोग ने सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में जारी रहते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए यहाँ भाषा की जो विकास है वह व्यक्तित्व सापेक्ष है। तो आप लोग को याद रख लेना है, जो भाषा की जो विकास होती है वो हमेशा व्यक्ति के सापेक्ष में ही रहती है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। जो भाषा है वो सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती रहती है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्धि, परिवेश, बोर्ड, चार्ट, हेडिंग महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने यहाँ रेड पेन से लिखी हुई है कुछ इस तरह से। तो समृद्धि जो है आप लोगों को पता है, परिवेश, बोर्ड, तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये चीज़ को याद रखिए। फिर देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्यवस्थाओं की अव्यवस्था है। उसके बाद में क्या होता है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक है। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें मैंने इस तरह से पॉइंट वाइज लिख दी है ताकि आप लोगों को याद रहेंगी। कोई भी भाषा में ऐसा नहीं लिखा जाता है कि हाँ यहाँ ये भाषा है तो इसी तरह से लिखा जा सकता है। वो कई प्रकार के भी लिखा जाता है, क्योंकि हमने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो भाषा जो है वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसे कोई बांध कर नहीं रख सकता है। और उन्हें ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ अंग्रेज़ी भाषा ही हो सकती है या हिंदी भाषा ही हो सकती है। यानी कि कोई भी चीज़ है, भाषा हमेशा स्वतंत्र है। आप लोग जिस भी भाषा में कोई भी चीज़ों को सीखने के लिए कोशिश कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या है, भाषा के साथ संलग्नता का क्या आशय है। तो ये PYQs में आए हुए क्वेश्चन से तो मैंने सोची कि आप लोगों के सामने ये भी क्वेश्चन ला दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। देखिए मैंने अभी कुछ पहले बताई थी, कुछ टाइम पहले कि देखिए जैसे कि स्कूल में बच्चे होते हैं तो उन लोगों का अलग अलग विभिन्न प्रकार के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। तो उन लोगों ने क्या करते हैं कि अपने बारे में ही कुछ कुछ सीखना पसंद करते हैं, जो कि स्कूल के बाहर ही हो सकती है, क्योंकि भाषा तो स्वतंत्र है, इसे कोई भी सीख सकता है। तो इसी चीज़ को यहाँ अच्छे से स्पष्ट किया गया है। फिर देखिए यहाँ क्या, अब देखिए हिंदी भारत का एक राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा है। देखिए तो यहाँ कुछ कंफ्यूज इस तरह से है कि जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा है या कि राष्ट्रभाषा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कौन सी भाषा है। लेकिन आप लोगों को तो इतना पता है कि राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया है और राजभाषा है। तो देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल है। जो संविधान है हमारी, उसके 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएँ यहाँ शामिल है बताई गई है, 8 भाषाएं। तो देखिए मैंने यहाँ भाषाएं सब इसे मार्क वाइज लिख दिए हैं 1 2 करके। वह 1 नंबर में है असमिया, 2 नंबर है बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, उसके बाद में तमिल, उड़ीसा, तेलुगु, उर्दू, बोरो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये देखिए ये थी आप लोगों के मुख्य 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं। और यहाँ पिछले बार भी पूछी गई है। पिछली बार जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया आप लोग मैं बता दे रही हूँ। जो बोरो है, देखिए गाइस यहाँ बोरो है, तो बोरो के बारे में पूछा गया है कि पिछली बार बोडो भाषा के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप लोग PYQ से ये चीज़ें क्लियर कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर देखते हैं हमारे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन सब के ऊपर भी देखिए संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 22 प्रमुख भाषाएं थी। और यहाँ जो है हमारे 6 शास्त्रीय भाषाएं भी है। वो क्या है देखिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लाने की आप लोगों के सामने कोशिश की है, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए समझने में आसान होगी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। तो यहाँ मैंने इसलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्यों इस तरह से लाइन किया हुआ है। तो देखिए ये अंडरलाइन करने का यही मतलब है कि ये चीज़ के अंदर सत्य नहीं है। यहाँ साफ साफ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विषय में सत्य नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखिए राइट से लगा दिए हैं कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग पढ़े कि भाषा की कोई लिपि नहीं होता है, जो कि भाषा स्वतंत्र होती है, भाषा में कोई लिपि नहीं होती है।
और बाकी सब जो है देखिए भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। हाँ, ये राइट है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होती है, ये भी सही है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है, ये भी सही है। तो देखिए जो सही नहीं है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, उसको हमने यहाँ राइट चिन्ह लगा दिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी भाषा सत्य नहीं है। फिर देखिए लास्ट वन क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोगों को पता है ही, भाषा विकास के निरपेक्ष होती है, कभी भी सापेक्ष नहीं होती, सापेक्ष होती है, कभी भी निरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि भाषा विकास सापेक्ष होता है। तो आप लोगों के अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो से इंपॉर्टेंस पाने के लिए। और ये सी-टेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण हिंदी पेडागोजी की वीडियो थी। तब तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई मतलब एक चीज़ के साथ, एक सीखने के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।